हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री में अगला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक। तो क्या पढ़ेंगे हम डी एंड एफ ब्लॉक में? डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले चैप्टर का नाम देखते हैं एक बार, है ना। चैप्टर का जो नाम है वो है डी एंड एफ ब्लॉक। क्या क्या होगा इस चैप्टर के अंदर? देखो यार, पता है क्या, गलती तुम्हारी नहीं है गलती सीबीएसई की भी है थोड़ी सी, कि चैप्टर आपको ऐसे काट के रखे हुए हैं कि आपको पता नहीं चल रहा कि क्या क्या चल रहा है। देखो क्लास 11th में आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था जिसका नाम था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। वीडियो चल रहा है? यस यस, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। उसमें आपको बहुत ब्रीफली चीजें एक्सप्लेन की गई थी कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ एक बार दोबारा से। देखो ऐसा है ना, आज हम एनसीईआरटी स्टार्ट कर भी नहीं रहे कि हमें एनसीईआरटी में ये पढ़ना, नहीं, आज हम बेसिक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक। देखो क्या क्या होता है हमारे पास, क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास, क्या है, पीरियोडिक टेबल होती है कुछ ऐसी। ये हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है 1 2 3 4। आपको पीरियोडिक टेबल बनानी आती है ना? 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया हमारे पास 10। मैं उम्मीद कर रहा हूं एटलीस्ट आपको पीरियोडिक टेबल बनानी तो आती होगी। ये हमारे पास हो गया, यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, ये आ गया हमारे पास थर्ड और ये आ गया हमारे पास फोर्थ। यस, ठीक है। वेरी गुड। अब यहां से हमारे पास आ चुका है ये 1 2 3 4। यस यस, ये हो गया हमारे पास 3 और ये हो गया हमारे पास क्या, 4। देखो, यस, याद है ना पीरियोडिक टेबल कैसे बनाई जाती है? पता है ना पीरियोडिक टेबल? यस यस। ये क्यों करा रहे हो मास्टर? बेटा देख, इसके बिना ना फिर तो कॉन्सेप्ट क्या है समझेगा, बता मुझे। अब यहां से ये 2 ग्रुप ऊपर गए, 1 2 3 4 5 6, ये है। ये ठीक है। और यहाँ पे ये आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल होती है, ऐसी होती है। यस यस यस, दिख रहा है साहब? यस, बिल्कुल दिख रहा है, बराबर। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल होती है। अब इस पीरियोडिक टेबल में आपको पता है हमारी पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं। ये ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। हमारी पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं जिसमें से, और 7 पीरियड होते हैं। ग्रुप कहते हैं इनको, सबको पता है, और पीरियड कहते हैं इनको। यस, ये हो गया पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर 7। 7 पीरियड ये। अब आपको पता है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में हम अपने पीरियड टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन, उसके बाद इधर क्या आएगा, हीलियम,
उसके बाद यहाँ पे कौन आएगा, लिथियम, बेरिलियम। भैया ये सब क्यों बता रहे हो, इसके बिना स्टार्ट कैसे कर लेगा चैप्टर को, बेवकूफ है क्या। पता होना चाहिए, बेसिक बातें पता होनी चाहिए डी और एफ के बारे में, क्यों आ रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं, हाँ या नहीं, पता होना चाहिए कहां से आ रहा है डी और एफ। तो मैं कहना चाहूँ बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। आज तो हम वैसे भी चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, आज बेसिक देखेंगे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। यहाँ पे हो गया पोटेशियम और यहाँ पे हो गया कैल्शियम, ठीक है ना, हाँ है ना। ये सब आपको पता है, लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, रेडियम, ये सब आपको पता है। यहाँ नीचे कौन कौन आएगा सब पता है, 10वीं 11वीं क्लास में आपने पढ़ रखा है। ये जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक इनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 क्या हो गया, पी ब्लॉक। यस यस यस। ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक। अच्छा भैया ये पढ़ना है, मैं डी ब्लॉक, यस हमें ये डी ब्लॉक पढ़ना है, बराबर है। यस यस यस, वीडियो चल रहा है, सब ठीक है, यस यस। तो हमें ये डी ब्लॉक पढ़ना है 30। और भैया एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक पे भी आएंगे। देखो आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए नोबल गैसेस का। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन का कितना, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का होता है 10, आर्गन का होता है 18। कितना होता है, 18। आर्गन के नीचे आता है क्रिप्टन, इसका होता है 36। क्रिप्टन के नीचे जेनॉन, इसका आता है 54। और उसके बाद रेनॉन, इसका होता है 86। ये आपको याद होना चाहिए किसका एटॉमिक नंबर कितना है नोबल गैस में। हीलियम 2, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36। उसके बाद अपना कौन है, क्रिप्टन के बाद जेनॉन 54 और रेनॉन अपना 86, बराबर है। यस, ये आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। आखिरी में यू यू ओ भी लिख सकते हो आप, अन अन ऑक्टियम, हाँ ना, 118 पर जरूरत नहीं उसकी, देखो ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे आ गया, ये सब आ गया। डी ब्लॉक कहते हैं 3rd से लेकर 12 तक को, 3rd से लेकर 12 तक को। अब मैं यहाँ पे एक बात बताना चाह रहा हूं, वो बात क्या है, ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। जो पीरियड नंबर 1 होता है, पीरियड नंबर 1 होता है 1, पीरियड 1, पीरियड 1 में देखो ये पहला पीरियड है, इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन आ रहा है और एक कौन आ रहा है, हीलियम। 2 एलिमेंट आ रहे हैं। तो पीरियड 1 में 2 एलिमेंट आते हैं, कितने, 2। बहुत ध्यान से सुनना, यहीं से समझ में आएगा एफ कहां से आ रहा है। देखो पीरियड नंबर 2 में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट आ रहे हैं। पीरियड नंबर 2 में 8 एलिमेंट। पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 3 में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट आ रहे हैं। तो पीरियड नंबर 3 में भी कितने आ रहे हैं, 8 एलिमेंट। पीरियड नंबर 4, अबे दिख भी रहा है, पीरियड नंबर 4 में 1 2 देखो, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, कॉपर, जिंक, ये होता है इतना, बराबर है। और आगे जाता रहता है। एक मिनट, कोई है क्या दरवाजे पे, ये होता है हमारे पास, बराबर है। यस यस यस, जिंक। तो और यहाँ पे आगे आएगा, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम आएगा, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम आएगा, फास्फोरस के नीचे आर्सेनिक, सल्फर के नीचे सेलुरियम, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन आएगा। तो ये आगे आएगा। यानी पीरियड नंबर 4 में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, ये टोटल आएंगे जितने हैं, ये 18। तो पीरियड नंबर 4 में, पीरियड नंबर 4 में आते हैं हमारे पास 18 एलिमेंट। पीरियड नंबर 5 में भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ही आएंगे भैया। तो पीरियड नंबर 5 में भी 18 आते हैं। पीरियड नंबर 5 में कितने आते हैं, 18। पीरियड नंबर 5 में 18। अब अगर मैं बात करूं पीरियड नंबर 6 की, तो बेटा हमारे पास है पीरियड नंबर 6। ये जो हमारे पास छठा पीरियड है, ये जो हमारे पास क्या है, छठा पीरियड है।
ये जो हमारे पास छठा पीरियड है, इस छठे पीरियड में हमारे पास आते हैं 36 एलिमेंट। भैया 36 कैसे, ये तो 18 ही है, 18 ये और 18 36, 36 आते हैं। भैया 36 कैसे आ सकते हैं, जब डब्बे ही 18 है तो 36 कैसे आ सकते हैं, बता रहा हूं। तो यहां पे आते हैं 36 एलिमेंट। और पीरियड नंबर 7 में भी हमारे पास आते हैं 36 एलिमेंट। भैया 36, फिर मैं कान के नीचे लगा दूंगा, सुन ले चुपचाप से। मैं कहना चाह रहा हूं ये होता है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर आपको आर्गन का एटॉमिक नंबर याद है 18, तो आर्गन के बाद इसका क्या आएगा 19, 20। तो डी ब्लॉक का पहला पीरियड कौन सा है, फोर्थ। जो फोर्थ पीरियड है वो डी का पहला पीरियड है। अरे हाँ है ना, डी तो वहीं से शुरू हो रहा है निकम्मो। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 21, कैल्शियम का 20, इसका 21। 21 बराबर है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये हो जाता है 30। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका 36 है। 36 के बाद यहां पे आता है 37। आता कौन है यहाँ पे, अगर आपको फिर भी जानना है तो आप लिख सकते हो। पोटेशियम के बाद रुबिडियम आता है, रुबिडियम के बाद सीजियम आता है, सीजियम के बाद फ्रेंशियम आता है। कैल्शियम के नीचे कौन आता है, स्ट्रोंटियम। यहाँ हो गया बैरियम, यह हो गया रेडियम। बराबर है, अगर लिखना चाहो तो। फिर भी इसका 36 है तो जी यहाँ हो गया 37, 38। इसके बाद आएगा 39, 39 समझते हो, 39। स्कैंडियम के नीचे आता है यूट्रियम। यूट्रियम का एटॉमिक नंबर होता है 39। याद होना चाहिए डी कहां से शुरू हो रहा है, कौन सा एटॉमिक नंबर से शुरू हो रहा है। डी का पहला एटम कौन सा है, 3rd से लेकर 12 तक डी ब्लॉक है ना, तो डी पहला एलिमेंट कौन है, स्कैंडियम। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21। उसके बाद वहां पे 36 पे खत्म हो रहा है, 21 से लेकर 36 पे खत्म हो रहा है। 36 के बाद 37, 38, 39 यूट्रियम। यूट्रियम के बाद आता है जिरकोनियम। क्या आता है, जिरकोनियम। अरे इसको मैं भी बताऊंगा, ट्रिक के साथ बताऊंगा इसको मैं भी, आ गया ना। आई मुझे कुछ और समझाना है तुम्हें। जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 40। बराबर है 40। फिर 41, 42 ऐसे चलेगा। जैसे यहाँ पे आ गया नायोबियम, एनबी आ गया 41, ऐसे चलता रहेगा ये आगे। बराबर, यस। अब ये खत्म हो रहा है 54 पे। 54 के बाद 55, 55 के बाद 56, 56 के बाद 57, यानी यहाँ पे आएगा 57। यहाँ पे आता है लेंथेनियम 57। भैया आप तो कुछ भी बोले जा रहे हो, हमें तो याद ही नहीं है। अरे तो टेंशन क्यों ले रहा है, मैं हूं ना। अब देख लेंथेनियम 57। अब लेंथेनियम के बाद यहाँ पे 58 आना चाहिए था, पर 58 ना आकर यहाँ पे आता है हॉफनियम, HF। इसका एटॉमिक नंबर होता है 72। फिर आएगा यहाँ पे कौन, टेक्टिटियम, इसका होता है 73। फिर 74, 75, 76 ऐसे चलता रहेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं 39 के बाद 40 आया, लेकिन 57 के बाद 58 नहीं आया, 57 के बाद 72 आया, यानी यहां से 58, 59, 60, 61 और 10 ये हो गए। कितने हो गए, हाँ है ना, 10 ये हो गए। कितने हो गए, 14 एलिमेंट। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां से 14 एलिमेंट गायब हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अरे हाँ है ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। देखो 14 कौन, 58 कौन आएगा भी देखेंगे। 59, 60, 61, 62, 60, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71। यहाँ पे आ गया 71। ये गायब हो गए, ये 14 एलिमेंट गायब हो गए। यहां के हमने 14 एलिमेंट निकाले, यहीं के क्यों निकाले, इसका मतलब ये है, यहां के इसलिए निकाले, यस, यहां के 14 एलिमेंट इसलिए निकाले क्योंकि अलोंग द सॉरी डाउन द ग्रुप में प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब जिरकोनियम की प्रॉपर्टी हॉफनियम से मैच कर रही थी, और हॉफनियम का एटॉमिक नंबर 72 था। तो हमने क्या करा, प्रॉपर्टीज मैच करे, उसके चक्कर में यहां से 14 एलिमेंट निकाल लिए। और जो ये 14 एलिमेंट होते हैं ना, इनकी प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर होती है। बराबर है, यस। और ये बाकी फिर सबकी प्रॉपर्टीज ग्रुप में क्या थी, सेम आई। क्या आई, सेम आई। अब देखो यहां से 14 एलिमेंट निकाल लिए। कितने एलिमेंट निकाल लिए, 14। अब किस एलिमेंट के बाद के 14 निकाले हैं, लेंथेनियम के बाद के,
तो हम कहते हैं, हम ये कहते हैं, बोलो हम ये कहते हैं, हम ये कहते हैं, हम ये कहते हैं कि हमने लेंथेनियम के बाद के 14 एलिमेंट निकाले। तो लेंथेनियम के बाद के जो 14 एलिमेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स, इन्हें बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। अब इसी प्रकार से यहां 72 यहां पे खत्म हो रहा है, 86 पे, कहां खत्म हो रहा है 86 पे, अगला आएगा 87, फिर 88, फिर क्या आना चाहिए 89, यहां पे आता है AC एक्टिनियम 89। अब 89 के बाद 89 के बाद कायदे से यहां पे क्या आना चाहिए 90, 90, पर यहां 90 नहीं आता, यहां आता है रदरफोर्डियम RF, रदरफोर्डियम RF। इसका एटॉमिक नंबर होता है 104। भैया यहां से भी 14 एलिमेंट गायब कर दिए, कौन 89, 90, 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 101, 102, 103। एक्टेनियम के बाद के भी 14 एलिमेंट गायब कर दिए, इनको नाम दिया एक्टेनॉइड्स, एक्टेनॉइड्स। तो लेंथेनियम के बाद के 14 एलिमेंट गायब करे और एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट गायब करे, ऊपर वालों को नाम दिया एक्टेनॉइड्स, नीचे वालों को नाम दिया, सॉरी ऊपर वालों को नाम दिया लेंथेनॉइड्स, नीचे वालों को नाम दिया एक्टेनॉइड्स। और ये जो यहां से 14 एलिमेंट निकाले, पहली बात तो मैं तुम्हारे बिल्कुल सपोर्ट में हूं कि निकाले क्यों, ऐसे कैसे निकाल दिए। अगर नहीं निकालते तो 14 एलिमेंट को भी सीधे बनाना पड़ता, और ये जो ग्रुप बना है ना 18 का, ये ग्रुप 18 का ना होके ये ग्रुप होता कितने का, ये ग्रुप होता 32 का। और 32, अरे यार 36 कैसे लिख दिया यार यहाँ पे यार, अरे तुम लीचड़ हो क्या, 36 कैसे आ जाएगा, 18 और 14 कितना होता है 32 होता है यार साले, यार निकम्मे यार। अब तुम कहोगे भैया हमें तो पता था, आप ही गलत लिख रहे थे। नशे में होता हूँ बेटा मैं, नशे में, बराबर है। तो 18 और 14 कितने हो गए 32, तो हमें 32 का ग्रुप बनाना पड़ता, जो कि बहुत लंबा हो जाता पीरियड टेबल में। तो हमने यहाँ से 14 एलिमेंट निकाल लिए, और इसी को बाद में हमने क्या बोला F ब्लॉक। तो जो हमें पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है, जो हमें पढ़ना है वो हमें ये पढ़ना है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक 3rd से स्टार्ट हो रहा है 12 तक, 3rd से स्टार्ट हो रहा है 12 तक, और F ब्लॉक 58 से 71 ये, और 90 से 103। अच्छा अगर कोई तुमसे बोले कि डी ब्लॉक कौन से ग्रुप्स कौन से पीरियड से स्टार्ट हो रहा है, पीरियड से स्टार्ट हो रहा है पीरियड नंबर 4 से और पीरियड नंबर 7 तक, पर डी एफ ब्लॉक कहां से स्टार्ट हो रहा है, एफ ब्लॉक है पीरियड नंबर 6 में, तुमने 57 के बाद गायब करे ना, 57, 58 से लेकर यहां तक, ये कौन से पीरियड में आ रहा है 6ठे, और ये कौन से पीरियड में आ रहा है 7वां, यानी ये पीरियड नंबर 6 है और ये पीरियड नंबर 7 है, यानी एफ ब्लॉक पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 में आता है, बराबर है। क्या तुम्हें ये समझ में आया कि हमारा यहाँ से एफ ब्लॉक क्या है, ये एच एफ क्या है, आर एफ क्या है, ये मैं बताऊंगा यार अभी आगे यार, ये पूरा एकदम, अरे पूरा याद कराऊंगा, टेंशन मत ले, तो पूरा याद, एक एक याद करवाऊंगा, एक एक चीज याद करवाऊंगा, टेंशन ना ले, सबके नाम याद कराएंगे, बराबर है। यस, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है कि भैया ये हमारा डी ब्लॉक है और ये हमारा क्या है एफ ब्लॉक, और मैं इसके जरिए ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमें चैप्टर में यही पढ़ना है, ये डी ब्लॉक और ये क्या पढ़ना है हमें एफ ब्लॉक। कोई डाउट, कोई डाउट, तुम्हें याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए इनके, बराबर है, हाँ है ना, फटाफट ये नोट कर लो बेटा, शाबाश बेटा। ओके, तो बेटा हो गया, नोट हो गया, वेरी गुड, ओके, समझ गए, तुम ये समझ गए कि हमारा पी ब्लॉक, हमारा एफ ब्लॉक क्या है, हमारा डी ब्लॉक क्या है, हमें जिस चीज को पढ़ना है, क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि हमें डी ब्लॉक को पढ़ना है और किसको पढ़ना है, एफ ब्लॉक को पढ़ना है। यस यस, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, फिर नोट कर लिया होगा ये, है ना, ठीक। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने ग्रुप में क्या करा है, वो भेजा है, एक पीडीएफ भेजा है पीरियोडिक टेबल का, वो पीरियोडिक टेबल का कलरफुल चार्ट निकालना है, वही जो मैंने भेजा है, कलरफुल प्रिंट आउट निकालना है और उसको चैप्टर के नोट्स के पहले पन्ने पे ऐसे लंबे में चिपकाना है, लंबे में निकालना, हाँ, और उसको लंबे में ऐसे कॉपी पे चिपका देना, काट पीट करके, बराबर है। यस यस, ठीक है। अब स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम लोग, हमें ये बात समझ में आ गई, नहीं चैप्टर तो अभी भी नहीं, लेकिन हमें कुछ चीजें स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हमने क्लास 11th में करी थी, याद है, क्लास 11th में चल रहा है ये, यस, क्लास 11th में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाई गई थी कुछ ऐसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिखाई गई थी, देखो कैसे था हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होती है, आपको याद होगा 122। अब आप लोग इंग्लिश मीडियम के तो 122 बोल लो, अपन लोग हिंदी मीडियम के भैया 122 334 याद है, 122 334 345 122 122 334 345 456 122 334 345 4 5 6 456 4 5 6 7 5 6 7 8। क्या आपको ये याद है? यस यस 122 334 345 400 300 कहाँ गया 334 345 456 4 5 6 7 5 6 7 8। स्कूल स्कूल हर चीज दो बार, स्कूल दो बार, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, दो बार हो गया, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, बराबर है। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल कैसे हो सकता है? कुछ भी हो सकता है बेटा, बराबर है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। अब आपको यहां पे एक और चीज याद होगी कि हेयर नोट, हेयर जो एस सबशेल होता है, एस सबशेल, उसके अंदर एक डब्बा आता है, एक डब्बा बेटा याद होगा यार, ये बात तो यार 11वीं क्लास की है यार। एस के अंदर एक डब्बा होता है और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, है ना। एस के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल होता है, एस के अंदर एक ऑर्बिटल होता है ना, और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम। अगला हमारे पास पी सबशेल, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल यानी कितने डब्बे होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3, 1 2 3, और हर डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए? 6। ये कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। यस। अगला हो गया हमारे पास डी सबशेल, एक 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन, बराबर है, हाँ या ना। 1 2 3 कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए मैक्सिमम। अगला है हमारे पास एफ सबशेल, क्या है? एफ के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 14। हर डब्बे में 2, तो कितने हो जाएंगे मैक्सिमम? 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। 14 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। यस, तो ये आपको पता है कि कितने कितने होते हैं, लेकिन हमें डी और एफ पढ़ना है। तो डी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। डी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। अब इन पांचों के बारे में हमें पढ़ना है। डी के अंदर 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं, इन पांचों के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो फटाफट एक काम करो, इसको नोट करो, आगे बढ़ रहे हैं जल्दी। 1 2 3 4 5 हो गया। यस यस, ये हो गया ना। यस, अब देखो हमारे पास है अगला, हमारे पास है अगली चीज, जो चीज हमें सीखनी है वो क्या है? ऑर्बिटल्स ऑफ डी। डी के ऑर्बिटल्स, डी के 5 ऑर्बिटल है। डी के कितने ऑर्बिटल है? 5। डी के 5 ऑर्बिटल है, देखो 1 2 3 4 5। डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। अब हर एक उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर है। अब हर एक उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो और इनका नाम होता है, ऑर्बिटल्स का क्या होता है, नाम होता है, प्रॉपर नाम। सबसे पहले वाले का नाम होता है DXY, सबसे पहले वाले का नाम होता है DXY, दूसरे वाले ऑर्बिटल का नाम होता है DYZ। इनका ज्यादा इस्तेमाल होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में, यहां पे उतना इस्तेमाल नहीं है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए, डी के बारे में पढ़ने जा रहे हो आप लोग। इसका नाम होता है DXZ या ZX, जो मर्जी बोल लो। इसका नाम होता है ZX बोल लेते चलो। इसका नाम होता है DX² माइनस Y²। आपने ये सब 11th क्लास में पढ़ रखा है। और इस ऑर्बिटल का नाम होता है क्या, DZ², बराबर है। यस, एक नंबर में बोल सकता है। यहां से अगर वो ऐसे करते हैं DZ² माइनस Y², तो यहाँ पे X² आ जाएगा। अरे ऐसे रट्टाफिकेशन नहीं करने का कि यहाँ पे X² माइनस Y² आएगा, यहाँ पे Y² माइनस Z² आ सकता है, यहाँ पे X² आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी X² माइनस Z² आ सकता है, यहाँ पे Y² आ जाएगा, बराबर है। हाँ, जो यहाँ पे रहेगा उसका अलग यहाँ पे आएगा। यस, अब इनकी क्या होती है, इनकी स्ट्रक्चर्स होती है, इनकी शेप होती है। क्या होती है, शेप। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, और ये आपको याद भी होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये याद है कि जो डी की शेप होती है, डी की जो क्या होती है, शेप, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कैसी होती है, डबल डंबल। कैसी होती है, डबल डंबल, डबल डंबल, डबल डंबल शेप होती है। यस यस। अब डी का जो पहला ऑर्बिटल है ए, डी का जो पहला ऑर्बिटल है DXY ऑर्बिटल, DXY ऑर्बिटल। अब DXY ऑर्बिटल कैसा दिखता होगा, DXY ऑर्बिटल, वीडियो ऑन है, यस यस। DXY ऑर्बिटल कैसा दिखता होगा, हमारे पास क्या होता है, XY प्लेन होता है। क्या होता है, XY प्लेन। ये हमारे पास XY प्लेन है, एक तरफ हो गया x और एक तरफ हो गया y, एक तरफ हो गया x, एक तरफ हो गया y, बराबर है। हाँ, अब ये प्लेन में बनाना है, किसमें, प्लेन में। तो ये ऐसे बना प्लेन में, ऐसे, ये प्लेन में बनाना है। तो डबल डंबल ना, अरे 2 डंबल हो गए ना, ऐसे डंबल डंबल डंबल, मेरी बॉडी देख के दिख ही रहा होगा, डंबल है ना, देखो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हो गया DXY, है ना। DXY क्या है, DXY क्या है, ये रहा, बराबर है। यस। अब मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेगा, जी 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 जी, एक ऐसे करेगा, जी 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 जी, डबल डंबल, बराबर है। यस, ये आपने पढ़ रखा है। बी, अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास क्या है, DYZ ऑर्बिटल। YZ ऑर्बिटल कैसा दिखेगा, YZ ऑर्बिटल कैसा दिखेगा, YZ ऑर्बिटल कैसा दिखेगा, देखो YZ ऑर्बिटल कैसा दिखेगा, देखो पता क्या है, अभी तक भी अगर मैं बोलूं ना, लास्ट क्लास में भी तुमने मुझे अपने डाउट्स नहीं भेजे थे, और अभी भी तुमने मुझे अपने डाउट्स नहीं भेजे चैप्टर नंबर 4 में। जब तक तुम मुझे अपने डाउट्स नहीं बताओगे तो इसमें मैं आगे बढ़ूंगा कैसे। केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। आपने अपने डाउट्स नहीं भेजे कि आपके क्या क्या डाउट है, इससे थोड़ा सा आपकी सीरियसनेस का भी पता लग रहा है। अगर मैं बिल्कुल सही हूं तो मेरा ख्याल नहीं भेजे हैं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम व्हाट्सएप चेक किया है, मेरे ख्याल से पता नहीं, कल रात को चेक किया होगा मैंने, कल रात को चेक किया था व्हाट्सएप, पता नहीं। तो जहां तक मेरी नज़र पड़ी थी तो शायद नहीं भेजे थे। फिजिक्स के भेजे तो मैंने बता दिए थे, बराबर है ना। बेटा जब तक डाउट नहीं भेजोगे, तुम्हारी सिंसियरिटी, तुम्हारी सीरियसनेस कैसे पता लगेगी, बता। हाँ है ना, मेरे को मजबूरन ये चैप्टर स्टार्ट कराना पड़ा है, मजबूरन, क्योंकि मेरा मन नहीं था ये स्टार्ट करना है, क्योंकि जब तक केमिकल काइनेटिक्स से डाउट नहीं पूरे होते। 1-2 सवाल मैं खुद की इच्छा से कराना चाहता हूँ, जैसे बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में करवाना चाह रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 6 वो प्रेशर वाला एग्जांपल मैं करवाना चाह रहा हूँ, पर तुम अपने डाउट बताएंगे तो अब 2 सवालों के लिए थोड़ी पूरी वीडियो बनाऊंगा मैं। तुम अपने डाउट बताओ कि भैया ये डाउट है, तो मेरे को अच्छा लगे यार कि चलो ठीक है यार, कुछ भेजा ही नहीं मेरे को अभी तक, हद होती है किसी चीज की भैया। तो DYZ ऑर्बिटल, DYZ ऑर्बिटल, YZ ऑर्बिटल, ठीक है ना। सीरियसनेस, सिंसियरिटी, है ना, ठीक। एक तरफ हो गया Y एक्सिस और एक तरफ क्या हो गई Z एक्सिस। भैया ये तो X होती है, कहाँ, शास्त्रों में थोड़ी लिखा है X होती है, Z मान ले उसे। अब YZ प्लेन में डंबल बना दो, खत्म।
क्लियर है? यस। तीसरा क्या है? सी हमारे पास है डी जेड एक्स ऑर्बिटल, डी जेड एक्स ऑर्बिटल, डी जेड एक्स ऑर्बिटल, डी जेड एक्स ऑर्बिटल बराबर है एक्स जेड बराबर है। अब एक्स हो गया, ये जेड हो गया, तो यहां पे डबल डबल बना दो। ये एक्स जेड हो गया। क्लियर है? यस। डी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसा बनेगा? ऐसा। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, तो ये आ गया एक्स पे ऐसा, ये हो गया एक्स पे ऐसा, ये हो गया वाई पे ऐसा बराबर है। यस 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 यस। अगला है ई डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, तो ये हमारा जेड स्क्वायर ऐसा बनता है। डी जेड स्क्वायर ऐसा होता है बराबर है ना, ये जेड है। तो आपको डी के भैया क्या आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। तो 11वीं का कॉन्सेप्ट है यार। डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और पांचों का आपको क्या पता होना चाहिए? 5 डब्बे होते हैं डी के अंदर और पांचों का आपको क्या पता होना चाहिए? शेप कैसी होती है। हालांकि मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये चीजें दोबारा बताऊंगा, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए बराबर है। यस, फटाफट नोट कर लो बेटा, शाबाश। ओके, तो हो गया बेटा ये, है ना? ठीक है। अब इसके आगे का बेटा मैं आपको तब पढ़ा सकता हूं जब आपको डी ब्लॉक के हर एक एलिमेंट का नाम लगभग लगभग याद हो। देखो, मैं आगे आपको चीजें बताऊंगा कैसे याद करनी है। अभी यार मैं आपको आगे ट्रिक्स बताऊंगा। आपको अभी घर से खुद से ट्रिक सर्च करने की जरूरत नहीं है कि मैं यूट्यूब पर ट्रिक देख लूं, इसकी ट्रिक क्या याद करने की, इसकी ट्रिक क्या याद करने की, नहीं है जरूरत। मैं अगली क्लास में खुद कराऊंगा, वही ट्रिक्स देखनी है, उसके अलावा नहीं, जितना मैं बोलूंगा बराबर है ना। अब देखो, हर चीज को ना तुम ट्रिक के साथ शॉर्ट में नहीं याद कर सकते। उदाहरण के तौर पे तुम्हारी बायोलॉजी है, अब बायोलॉजी की टर्म्स तुम ट्रिक नहीं बना सकते, तुम्हें याद ही करनी पड़ेंगी वो, क्योंकि जितनी ज्यादा ट्रिक्स बनाओगे ना उतनी ज्यादा, अगर तुमने एक ही चैप्टर में 10-12 ट्रिक्स बना ली है तो फिर तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हो ना? तो मैं कहना चाह रहा हूँ ट्रिक्स जो मैं बोलूंगा वही करना है, अभी तुम्हें घर से नहीं देखना है। अब इससे आगे का तुम्हें तब पढ़ाया जा सकता है जब तुम्हें डी ब्लॉक के ऑर्बिटल, डी ब्लॉक के एक एक एलिमेंट का नाम याद हो। हाँ या ना? क्या सबका नाम याद करना जरूरी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है भाई, यहाँ पढ़ना बिल्कुल है। देख, डी ब्लॉक का जो 4th पीरियड है, अभी अभी तूने नोट्स में बनाया होगा, देख 4th पीरियड है। 4th पीरियड स्टार्ट हो रहा है कहां से? अपना स्कैंडियम से, स्कैंडियम से जिंक तक। इसका 21 और इसका 30 बराबर है। 21 से 30 तक तुझे याद होने चाहिए, याद होने चाहिए 21 से 30 तक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक बराबर याद होना चाहिए। स्कैंडियम के नीचे यूट्रियम है 39, स्कैंडियम के नीचे यूट्रियम है 39। यूट्रियम से जा रहा है कैडमियम, CD 48 तक, 48 कैडमियम जा रहा है 48, ये तेरे को याद होना चाहिए। यूट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, ये सारा तेरे को याद होना चाहिए। हाँ या ना? टेक्टियम वगैरह सब कुछ याद होना चाहिए। इसके नीचे जा रहा है लैंथेनियम 57 से। 57 के बाद, मैं ये नहीं कह रहा 58 याद होना चाहिए, नहीं, 58 59 ये तो F ब्लॉक है, इसको छोड़ दे। लैंथेनियम के बाद हॉफमियम है HF 72, तेरे को ये याद होना चाहिए। लैंथेनियम, हॉफमियम, टेक्टिटियम, हाँ हाँ, टेक्टिटियम, उसके बाद ला हफ्ता, हाँ, टंगस्टन वगैरह, ये सारा तेरे को याद होना चाहिए। ये सारा तेरे को याद होना चाहिए। कहां तक? 80 तक, 80 तक जाएगा ये, हाँ 80 तक जाएगा। मरकरी, Hg मरकरी, बस इतना तेरे को तीनों का याद होना चाहिए। ये एक एक नाम। आज का तेरा होमवर्क क्या है? 5 बार इनका नाम लिखना है विद सिंबल। इधर एटॉमिक नंबर, एक तरफ एटॉमिक नंबर, एक तरफ नाम और एक तरफ सिंबल। 5 बार इसका, 5 बार इसका, 5 बार इसका, अपने आप याद हो जाएगा। मैं भी देखूं कैसे नहीं होता याद भाई साहब। 5 बार एटॉमिक नंबर, नाम, उनका सिंबल,
एटॉमिक नंबर नाम सिंबल, एटॉमिक नंबर नाम सिंबल 5 5 5 अपने आप याद हो जाएगा बेटा, टेंशन ना ले, बराबर है। यस, ये तेरा आज का होमवर्क है और क्या है, बस इतना ही कर अपना आराम से। समय मिले तो मेरे को डाउट बता दियो, मैं एक लेक्चर एक्स्ट्रा निकाल दूंगा, नहीं मिलेगा बिजी बच्चे हो तुम लोग, है ना यार। और जो मैंने पीडीएफ भेजा है उसको निकाल के अपने फ्रंट पेज पे चिपकाना है, डीएनएफ ब्लॉक के फ्रंट पेज पे, उसको एकदम लंबे में निकलवाना और फ्रंट पेज पे हल्का साइड से कट करके चिपका देना नोट्स में, बराबर है। यस, ओके बेटा, बाय, टेक केयर बेटा।